दोस्तों बात करते हैं जस्सी चावला की फिल्म जय भीम। कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। अछूत गाड़ी दूषित कर दिया छूतो। वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जय भीम को जरूर देखें और देखिए किस तरह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने, इस फिल्म के डायरेक्टर ने किस तरह से अपनी मेहनत, जी-तोड़ मेहनत करके ये एनिमेटेड फिल्म बनाई है, जिसमें 3 साल का वक्त लगा है। आज हमारे बीच में ये फिल्म आ चुकी है और मैं चाहूंगा एक बार जरूर देखें और आपको सोचने समझने मजबूर कर देगी ये फिल्म। अगर आप बैठे बैठे ना रो पड़े या ना कांप जाए, ना हिल जाए आपकी धरती, तो कह देना कि ये फिल्म कुछ नहीं है। प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से हमारे बीच में जो फिल्म आई है, इसको जरूर देखें और औरों को भी दिखाएं। पता लगना चाहिए कि हमारे बीच में आज भी बाबा साहब के चाहने वाले हैं और रहेंगे। एक महज एक फिल्म नहीं है, हकीकत है हमारे बीच में जो आई है, जो हमने खुद देखी है और बार बार देखने का मन करता है। दिल दहला देने वाली ये फिल्म हमारे बीच में आई है। जिस सच्चाई के बारे में लोग बात करते थे कि हमें सच्चाई का नहीं पता, वो सच्चाई हमारे बीच में अब आई है इस मूवी की जगह। आपको पता लगे क्या सच्चाई है, क्या थी और क्या रहेगी। बाबा साहब हमारे बीच में अमर हैं, अमर ही रहेंगे और सिर्फ इस मूवी को देखने के बाद सभी कहेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बहुजन हलचल न्यूज में और बात करते हैं आज प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नई एनिमेटेड फिल्म जय भीम के बारे में। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। और इसी बात को लेकर ये फिल्म आई है हमारे बीच में। एनिमेटेड फिल्म है जिसका नाम है जय भीम। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था, उसकी भी हत्या कर दी गई। दोस्तों जिस किसी को आज तक ये नहीं पता था कि बाबा साहब है कौन और बाबा साहब ने किया क्या है, बहुत से लोगों को पता था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने ये क्या है, वो क्या है। इस फिल्म के माध्यम से आप सभी को पता लगेगा कि बाबा साहब थे कौन और हैं कौन। उन्होंने किसी एक जाति के लिए नहीं करा था, उन्होंने सभी समाज के लिए करा था और वो करा था जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। क्या किया था? संविधान। और संविधान तो लिखा ही था, मगर उनके जीवन के बारे में, जो उन्होंने बलिदान हमारे बीच में दिए हैं, हमारे लिए अपने बलिदान दिए हैं, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज के ऊपर डटे रहे कि मुझे किसी भी तरह से, किसी भी हालत में जो गरीब दलित है उसको इंसाफ दिलाना है। जरूरी नहीं है कि कोई भी हो, इसमें हर जाति के, हर धर्म के लोग शामिल हैं जो आज भी दिल से बोलते हैं, हक से बोलते हैं जय भीम। और दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आप इस मूवी को, इस फिल्म को जरूर देखें और अपने मिले हुए ज्ञान को कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। अगर कमेंट्स नहीं लिखना तो एक बार जरूर लिखें जय भीम। दुनिया के नजरों में बाबा साहब सिर्फ एक दलित थे, मगर बाबा साहब ही रहेंगे क्योंकि वो हर दिल में राज करते हैं। वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाति की स्त्रियां रहती हैं। जो राजा अपनी प्रजा को भिखारी बनाता है, वो एक दिन खुद भी भिखारी बन जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों की जान दे, हम ऐसा संविधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा। जो संविधान लिखा है वो हमारे बीच में आज भी लागू होता है। बड़े बड़े
नेता अभिनेता हमारे बीच में आए हैं, मगर जो बाबा साहब ने किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब का डंका पूरे दुनिया में बजता है। हमारे भारत में ही नहीं, सभी कंट्रियों में बाबा साहब का नाम चलता है। क्यों? छोटी सी उम्र में जिन्होंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है अपने दलित भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, उन्होंने करके दिखाया है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। कि बहुत से लोग बोलते हैं बाबा साहब को मानता हूं, जय भीम बोल दिया, दो बात बोल दी कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, मगर बाबा साहब का इतिहास कोई नहीं जानता। इस मूवी के माध्यम से आप देखेंगे कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब ने किस लिए, किस तरह से और क्यों संविधान लिखा, दलित के लिए, गरीब के लिए आवाज उठाई है, वो आपको इस मूवी में, जो एनिमेट मूवी है, आपको सब नजर आएगा। आप लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, मगर बाबा साहब के बारे में हमें जो असलियत बताई गई है इस फिल्म के अंदर बताई गई है। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अछूत हिंदू पैदा हुआ, जो मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं दृढ़ हूं कि मरूंगा हिंदू नहीं, जो मेरे वश में है। आप इस फिल्म को देखिए और सबको दिखाइए कि बाबा साहब कौन थे, कौन है और कौन रहेंगे। अगर आपको एक बार देखने के बाद आप ये ना कहो कि हाँ मैं इस मूवी को दोबारा ना देखूं, आप फिर से दोबारा देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। क्यों? कि बाबा साहब ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैंने आज तक आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप कमेंट में कुछ लिखिए, मगर इस फिल्म को देखकर आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर डालें कि ये हकीकत है या झूठ है। कम से कम हमें तो पता लगे कि हाँ सच है या झूठ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, चलो आपको बताएं जय भीम फिल्म कैसे देखनी है। सबसे पहले प्रीतम एंटरटेनमेंट.in वेबसाइट खोलें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब साइन अप वाली जगह पर अपना नाम भरें, फिर ईमेल जैसे जीमेल और याहू वगैरह। यहाँ अपनी पसंद का पासवर्ड भरें, वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर भरें। अब साइन अप क्लिक करें। साथियों, अब आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर वही डिटेल्स भरें जो आईडी क्रिएट करते समय भरी थी। अब लॉगिन पर क्लिक करें। यह आ गया सब्सक्रिप्शन प्लान। सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें, फिर दोबारा सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें। अब पे नाउ पर क्लिक करें और पे विद रेजर पे पर क्लिक करें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरें और प्रोसीड बटन को क्लिक करें। अब आप अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह। अब आपको नजर आएगा पेमेंट सक्सेस। अब दबाएं होम बटन और यहाँ वॉच फुल मूवी पर क्लिक करोगे तो फिल्म चल पड़ेगी। दोबारा फिल्म देखने के लिए आपको अब सिर्फ लॉगिन ही करना पड़ेगा। जय भीम।